मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। आज की कहानी मौत के बाद जिंदगी। कभी कभार हमने ऐसा सुना ही होगा, कई लोग मृत्यु के बाद भी जीवित हो उठते हैं। प्रश्न ये आना चाहिए कि वो क्या पुनर्जन्म होता है उनका, या फिर कोई दुष्ट आत्मा उनके शरीर में वश करने के वजह से वह जीवित हो उठते हैं। अगर आपको यह जानना है तो सुनिए आज का घटना, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी में आप लोग जान पाओगे किस तरह से एक छोटी सी बच्ची की मौत हो जाने के बाद वो अचानक जीवित हो उठती है, और किस तरह से जीवित होने के बाद वह अपना दास्ता को बयां करती है, और फिर किस तरह से वो आत्मा जो उसके शरीर में वश कर लिया था उसके चंगुल से बचती है। यह जानना है तो सुनते रहिए, और इसी तरह के कई और भूतिया कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन एक गांव में एक बच्ची बहुत ही बीमार थी। उसे बहुत जगहों पे, बहुत हॉस्पिटल पे, बहुत डॉक्टर के मदद से स्वस्थ करने का कोशिश किया गया उसके परिवार के द्वारा, लेकिन वो बच्ची इतना ही तकलीफ में थी अपने बीमारी के वजह से कि वो अचानक एक दिन मौत को प्राप्त कर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह जिस दिन उस बच्ची के मौत हो गई थी, पास के एक दूसरे गांव में एक शादीशुदा लड़की की भी मौत हो जाती है एक ट्रक एक्सीडेंट में। इसी तरह से दोनों गांव में दो जनों के मौत हो चुकी थी। दोनों गांव के दोनों परिवार बहुत ही दुखी थे इस बात को लेकर। बच्ची की मौत हो जाने के वजह से बच्ची को दाह संस्कार करने के लिए उसके परिवार के लोग तैयारी करने लगे। ठीक इसी तरह से पास के गांव में जो शादीशुदा लड़की की मौत हो चुकी थी ट्रक से एक्सीडेंट के वजह से, उसके भी घर वाले उस शादीशुदा लड़की का लाश को दफनाने के लिए आगे बढ़ गए, और सब रीति रिवाज को मान करके जो है उस शादीशुदा मृतक लड़की का जो देह है उसको उन्होंने देह संस्कार कर दिया। इसी तरह से जो लड़की की मौत हो गई थी दूसरे गांव में छोटी सी बच्ची की, उसको देह संस्कार करने के लिए उसके परिवार के लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो शमशान के तरफ उस छोटी सी बच्ची का देह संस्कार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ये अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने यह देखा कि उस बच्चे के शरीर में थोड़ा हरकत होने लगी, थोड़ा सा उसका हाथ जो है हिलने लगा। यह देखकर उसने इस बात को उसके पिताजी को बताया। तभी जाके सभी लोग, जो लोग उस छोटी सी बच्ची का देह को शमशान की तरफ ले जा रहे थे, सभी लोग उस देह की तरफ आकर उस देह को ध्यान से देखने लगे। उसके पिताजी भी उस देह से जो है सफेद कपड़ा को हटा के उस बच्ची का देह को ध्यान से देखने लगे। उसका हाथ को पकड़ के वह महसूस करने लगे कि उस बच्ची का फिर से सांस वापस आ रहा है कि नहीं, हार्ट बीट शुरू हो रहा है कि नहीं। और तभी उन्होंने जब यह चेक किया तो उन्होंने पाया कि उसकी बच्ची का जो हार्ट बीट है वो चल रहा है, उस बच्ची का पल्स जो है वो मिल रहा है, और सांस भी धीरे धीरे वो बच्ची ले रही है। उस बच्ची को अचानक से उसकी मम्मी पापा जोर जोर से उसके पुकारने लगे, और अचानक वो बच्ची जो है अपना आंख खोल के बैठ जाती है। वो बच्ची जो है अपने मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो जाती है। यह देखकर उसके मम्मी पापा के साथ बाकी सभी लोग बहुत ही चौंक जाते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी बच्ची जो है फिर से जीवित हो चुकी थी। उस बच्ची को घर ले आया जाता है, और फिर डॉक्टर के मदद से उस बच्ची का जांच किया जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि उसकी बच्ची जो है अभी स्वस्थ है। इसी तरह से उसकी बच्ची फिर से जीवित हो जाने की वजह से घर के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, किसी के मौत के बाद कैसे कोई जीवित हो सकता है। लेकिन ये हकीकत में हुआ था। सभी बहुत खुशी से रहने लगे, बहुत आनंद से रहने लगे। उस छोटी सी बच्ची की मम्मी पापा उस छोटी सी बच्ची को बहुत ही प्यार दुलार करने लगे, क्योंकि
उसकी बच्ची फिर से जीवित हो चुकी थी। तो इसी तरह से सभी खुशहाली से अपना जीवन को बिता ही रहे थे कि एक दिन उस छोटी सी बच्ची एक दूसरे गांव में जाती है अपने मौसी के घर, और जब भी वो दूसरे गांव में जाती है अपने मौसी के घर, तभी घटता है कुछ ऐसा जो सभी को फिर से चौकित करने वाला था। जैसे ही वो छोटी सी बच्ची अपने मौसी के घर में उस गांव में जाती है जिस गांव में कुछ ही दिन पहले एक शादीशुदा लड़की की मौत हो चुकी थी, उस मौसी के घर में जाके वह देखती है कि उस मौसी के घर में एक काम वाली रहती है जो कि उसके मौसी के घर के सभी काम को करती है। उस काम वाली का नाम शोभा था। वो छोटी सी बच्ची को पता नहीं क्यों शोभा बहुत ही पसंद आने लगी थी। वह शोभा के साथ बहुत ही घुल मिल चुकी थी और बहुत ही बातें करती थी सारा दिन। ठीक इसी तरह से उसके मौसी ने एक दिन उस छोटी सी बच्ची के मम्मी पापा को बुलाया और ये कहने लगे कि वह पिकनिक करने के लिए गांव के एक टाउन में जाएंगे। ठीक इसी तरह से उस छोटी सी बच्ची के मम्मी पापा भी उसके मौसी के घर आ जाते हैं। सभी मिलके जो है उस गांव में पिकनिक मनाने को आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो अपने कार में जा रहे थे तभी जो है वो छोटी सी बच्ची शोभा को ये कहती है कि यही वो जगह है यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरी मौत हुई थी। यह सुनकर शोभा बहुत ही चौंक जाती है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि शायद वो छोटी सी बच्ची उसके साथ मजाक कर रही है। थोड़ी देर आगे बढ़ते हुए वो छोटी सी बच्ची फिर से शोभा को ये कहने लगती है कि शोभा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम मेरे घर के बगल में ही रहती हो। मैं शिवानी हूँ जिसकी मौत कुछ दिन पहले ट्रक एक्सीडेंट के वजह से हो चुकी थी। यह सुनकर शोभा बहुत ही चौंक जाती है और वो छोटी सी बच्ची को देख के यह सोचने लगती है इस छोटी सी बच्ची के शरीर में जो है शिवानी का आत्मा घुस चुकी है। धीरे धीरे वो छोटी सी बच्ची शोभा को सब कुछ बताने लगी। वो यह भी बताने लगी कि उस दिन जिस दिन उसकी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसकी मौत नहीं हुई थी। एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने उसे मृतक समझकर उसका देह संस्कार कर दिया। यह सुनकर शोभा को बहुत ही दुख लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। शिवानी की आत्मा शोभा को यह कहने लगी कि उसे जो है घर ले जाया जाए, क्योंकि वो सभी से मिलना चाहती थी और सबको बताना चाहती थी कि वो मरी नहीं थी, लेकिन गलती से उसके परिवार ने उसे मरा हुआ समझ के जो है उसका देह संस्कार कर दिया और उसे मुक्ति चाहिए। इसी तरह से जो है शोभा ये सभी सुन के जो है उस छोटी सी बच्ची के माता पिता को बयां करती है, आपके बच्चे के शरीर में जो है मेरे घर के बगल में एक लड़की जिसका नाम शिवानी है उसका आत्मा घुस चुका है, जो कि ये सब दास्ता को बयां किया मेरे साथ। यह सुनकर वो छोटी सी बच्ची की मम्मी पापा ये समझ चुके थे कि उस दिन जिस दिन उस छोटी सी बच्ची की मौत होने की वजह से उसे देह संस्कार करने के लिए शमशान की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उसकी बच्ची अचानक ऐसे ही जीवित नहीं हो गई। वो जीवित हुई थी एक आत्मा की उसके शरीर में वश करने की वजह से। शिवानी का आत्मा उसका शरीर में घुस जाने की वजह से उसकी बच्ची का प्राण जो है फिर से जीवित हो चुका था। ये सुनकर सभी बहुत ही घबराए हुए थे। सभी ने ये निर्धारित किया कि वह शोभा के साथ उस शादीशुदा लड़की के घर जिसका नाम शिवानी था जाएंगे, और सभी पहुंच जाते हैं उस छोटी सी बच्ची को लेकर शिवानी के घर। शिवानी के घर में पहुंचते ही उस छोटी सी बच्ची का आवाज जो है बदल जाता है। वो इस तरह से बात कर रही थी जिस तरह से शिवानी बात करती थी। वो सब कुछ अपने परिवार के लोगों के साथ बयां करती है। वह रोने भी लगती है और ये कहती है कि उसकी आत्मा बहुत ही कष्ट पा रही है और उसे मुक्ति चाहिए। सब सुनकर शिवानी के परिवार के लोग भी बहुत दुखी थे, बहुत रोने लगे और उन्होंने शिवानी के आत्मा को शांति के लिए यज्ञ किया। कुछ ही दिन जैसे ही बीतने लगे वो बच्ची जो है साधारण हो गई और शिवानी की आत्मा को
शांति मिल चुकी थी। शिवानी की आत्मा जो है उस छोटी सी बच्ची के शरीर से निकल चुकी थी। लेकिन आश्चर्य का बात यह था कि शिवानी का आत्मा उस शरीर के बच्चे से निकल तो चुकी थी, लेकिन उस छोटी सी बच्ची फिर भी जीवित रही और वह विश्वस्त थी। आज की कहानी इसी तरह से खत्म होती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए